इस दोहे के कारण मलूक दास आज भी प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मलूक दास ने आखिर इसकी रचना कैसे और कब की? मलूक दास, जो कि शुरुआत में बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं थे, एक दिन उनके गांव में एक साधु कुछ दिनों के लिए आए। वे गांव वालों को सुबह शाम रामायण का पाठ सुनाते थे। एक दिन मलूक दास भी पहुंच गए। उस समय साधु गांव वालों को राम जी की महिमा के बारे में बता रहे थे कि राम जी दुनिया के सबसे बड़े दाता हैं। वे भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। साधु की यह बात मलूक दास के पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने साधु से कहा, क्षमा करे महात्मन, लेकिन मैं चुपचाप बैठकर यदि राम का नाम लूं और काम न करूं, क्या तब भी राम भोजन देंगे? मलूक दास ने कहा, यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं तब? साधु ने कहा, तब भी राम भोजन देंगे। बस साधु की यही बात मलूक दास को लग गई और वे जंगल पहुंच गए, जहां वे एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। जंगल के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और कंटीली झाड़ियां थीं। दिन ढल गया और चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन मलूक दास को कहीं से भोजन नहीं मिला और न ही वे स्वयं पेड़ से नीचे उतरे। इसी तरह वे पूरी रात पेड़ पर ही बैठे रहे। अगली सुबह जंगल के सन्नाटे में मलूक दास को कहीं से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर में चमकदार पोशाकों में कुछ राजकीय अधिकारी उसी पेड़ के पास उतरे जिसके ऊपर मलूक दास बैठे थे। एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा निकाल ही रहा था कि शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। शेर की दहाड़ का सुनकर सभी घोड़े भाग गए। अधिकारी भी डर गए और भोजन का थैला वहीं छोड़कर भाग गए। शेर भी दहाड़ता हुआ दूसरी ओर भाग गया। ये सभी घटनाएं मलूक दास पेड़ के ऊपर से देख रहे थे। मलूक दास ने सोचा कि रामजी ने उसकी सुन ली है, वरना इस घने जंगल में भला मेरे लिए भोजन कैसे पहुंचता। लेकिन फिर भी उन्होंने नीचे उतरकर भोजन नहीं किया। इसके बाद तीसरे पहर में डाकुओं का एक दल उधर से गुजरा। डाकुओं ने पेड़ के नीचे भोजन को देखकर कहा, भगवान की लीला तो देखो, हम लोग भूखे हैं और इस घने जंगल में हमारे लिए भोजन रखा है। आओ सभी पहले भोजन करते हैं। लेकिन एक डाकू ने सावधान करते हुए कहा कि सरदार, जंगल में भोजन का मिलना मुझे रहस्यमय लग रहा है, कहीं इसमें जहर न हो। डाकू के सरदार ने कहा, तब तो भोजन लाने वाला भी यहीं कहीं आसपास छिपा होगा, पहले उसे ढूंढते हैं। सभी डाकू इधर उधर बिखरने लगे और तभी एक की नज़र पेड़ के ऊपर बैठे मलूक दास पर पड़ी। डाकू ने कहा, भोजन में जहर मिलाकर तू ऊपर बैठा है। मलूक दास ने पेड़ के ऊपर से ही कहा, भोजन में विष नहीं है। डाकू के सरदार ने कहा, पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ, अभी सच झूठ का पता चल जाएगा। 3-4 डाकू पेड़ पर चढ़े और मलूक दास को भोजन खाने पर विवश कर दिया। मलूक दास ने भोजन किया और नीचे उतरकर डाकुओं की पूरी कहानी बताई। इसके बाद डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया। इस घटना के बाद मलूक दास को ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा हो गई और गांव पहुंचकर मलूक दास ने सबसे पहले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। इस दोहे की रचना की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।